आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं अर्चना पांडे, राम गुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर से आप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो मेरा 2019 बैच के लिए है। आज का टॉपिक मेरा कहानी श्रवण है। कहानी किसे कहते हैं? कहानी कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें जीवन की वास्तविकता को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। अब ये कहानी किसे कहते हैं हो गया। कहानी श्रवण के उद्देश्य। कहानी सुनने के उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला उद्देश्य, कहानी सृजनात्मकता का विकास करती है। कहानी नैतिक मूल्यों का विकास करती है। कहानी कल्पना शक्ति का विकास करती है। साहित्यिक अभिरुचि बढ़ती है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है। कहानी चिंतन शक्ति का विकास करती है। कहानी में सांस्कृतिक अभिरुचियों को विकसित करती है। ये तो कहानी के उद्देश्य हो गया। अब अच्छी कहानी के गुण। अच्छी कहानी के गुण कौन कौन से हैं? अच्छी कहानी के गुण, पहला वार्तालाप विधि होती है। वार्तालाप विधि और संवाद युक्त होती है। अच्छी कहानी के कथानक सरल और सहज होते हैं। अच्छी कहानी से बोधगम्यता बढ़ती है। अच्छी कहानी विषय वस्तु परिवेश से संबंधित होती है। एक अच्छी कहानी शीर्षक छोटा होता है, स्पष्ट होता है और सरल होता है। इसमें शब्दावली सरल एवं वाक्य विन्यास छोटे होते हैं। इसमें छात्रों के लिए एक अच्छी कहानी छात्रों के लिए रुचिकर होती है। अब अच्छी कहानियों का वर्गीकरण। अच्छी कहानियों का वर्गीकरण कितने भागों में विभक्त है? पहला, घटना प्रधान कहानियाँ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें घटनाओं पर आधारित कहानियाँ होती हैं। दूसरा, चरित्र प्रधान कहानियाँ। चरित्र प्रधान कहानियाँ में इसी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक चरित्र का वर्णन किया जाता है। तीसरा, समस्या प्रधान कहानियाँ। समस्या प्रधान कहानियाँ में नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें समस्याओं से रिलेटेड कहानियाँ होती हैं। कहानी का महत्व। अब कहानी का महत्व क्या होता है? कहानी से सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। तर्क शक्ति, संकल्पना एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी से स्मरण शक्ति का विकास होता है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है। मुहावरों, लोकोक्तियों का ज्ञान होता है। क्रमबद्धता विकसित होती है। प्रश्नों के माध्यम से कहानी को समझा जा सकता है। कहानी शिक्षण की विधियाँ। कहानी शिक्षण की कितनी विधियाँ हैं? कहानी शिक्षण की अनेक प्रकार की विधियाँ हैं। पहला, वार्तालाप विधि। इसमें एक दूसरे से शिक्षक और शिक्षार्थी वार्तालाप विधि द्वारा कहानी शिक्षण करते हैं। दूसरा, चित्र विधि। किसी भी चित्र को दिखा करके कहानी शिक्षण किया जा सकता है। तीसरा, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर कहानी शिक्षण करते समय बीच बीच में प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग किया जा सकता है। कहानी कथन विधि। इसमें कहानी सुना करके उसको कहानी कथन की विधि के द्वारा इसको शिक्षण किया जा सकता है। गहन अध्ययन विधि। गहन अध्ययन में कहानी को सुनकर उसका गहन अध्ययन करके उसको चिंतन मनन करके इस कहानी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अन्य शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं? अन्य शिक्षण विधियाँ, अधूरी कहानी पूर्ति। इसमें एक शीर्षक होता है। दृश्य दिखा करके। दूसरा, दृश्य दिखा करके। इसमें किसी भी चित्र को दृश्य दिखा करके उस कहानी का शिक्षण किया जा सकता है। कार्टून विधि। कार्टून के माध्यम से कहानी का शिक्षण किया जा सकता है। अभिनय विधि। किसी भी चरित्र प्रधान कहानियों का अभिनय करवा करके उसका शीर्षक बनाया जाता है। विशेष घटना विधि। किसी भी एक विशेष घटना को कहानी में डाल करके शिक्षण किया जा सकता है। कल्पना शक्ति के द्वारा किसी भी काल्पनिक, यानी कि उसको बच्चों को एक टॉपिक दे देना चाहिए, उसको कल्पना के अनुसार वो कहानी शिक्षण विधि बनाई जा सकती है। कहानी सुनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। कहानी सुनाते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? पहला, विषय वस्तु। कहानी सुनाते समय विषय वस्तु भाव
आदि की स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा, कहानी कहानी सुनाते समय स्वर ऊंचा होना चाहिए। कहानी सुनाते समय उचित हाव भाव प्रदर्शन होना चाहिए। कहानी सुनाते समय सरल, सुबोध और सुगम होनी चाहिए। कहानी के प्रति स्वयं की रुचि होनी चाहिए। कहानी सुनाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछने चाहिए। कहानी सुनाते समय बच्चों के आयु के अनुकूल होनी चाहिए। कहानी सुनाते समय घटनाओं का क्रमशः ध्यान रखना चाहिए। अब ये कहानी श्रवण आपका ये कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, पहले एक बार फिर से ध्यान दे देते हैं, इसमें बिंदु पर ध्यान दे देते हैं। पहला, कहानी की परिभाषा क्या है, कहानी के उद्देश्य क्या है, कहानी का वर्गीकरण कितने भागों में विभक्त है, कहानी श्रवण के अच्छी कहानी के गुण क्या है, अच्छी कहानी का महत्व क्या है, अच्छी कहानी शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, और कहानी सुनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। आज हम लोग इसी बिंदु पे चर्चा किए हैं। तो अगर आपको ना समझ में आया तो आप जरूर इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कहाँ पे आप किस टॉपिक में आपको दिक्कत हुआ है। धन्यवाद।